गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें टॉपिक हमारा है आज का विशेषण। ठीक है दोस्तों, आज विशेषण के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो विशेषण का टॉपिक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी गई हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं आपको अपने माध्यम से समझाऊँगा। ठीक है, और आज हम विशेषण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर करते हुए विशेषण की तरफ चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि यदि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यूज़ को खेलना है, मतलब जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट से, यदि उन क्यूज़ को खेलना है, मतलब क्वेश्चंस को खेलना है, एक तरीके से उसका प्रिपरेशन करना है, तैयारी करनी है, तो आप हमारे क्यूज वर्ल्ड चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लें विशेषण की परिभाषा की। तो विशेषण की परिभाषा आपके सामने देखिए लिखी हुई है। इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि विशेषण की परिभाषा मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई संज्ञा हो गई, ठीक है, या कोई सर्वनाम हो गया, उसकी विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों संज्ञा क्या होती है? संज्ञा मतलब होता है कि जैसे कि कोई नाम, जैसे कि राम, सीता, ठीक है, और मोहन। ठीक है, लेकिन यहीं पर सर्वनाम की बात कर लें तो जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, जैसे कि राम, ठीक है, आ रहा है। ठीक है, अगर हम सर्वनाम की बात कर लें तो सर्वनाम में होगा वह आ रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। लेकिन इन दोनों की विशेषता बतलाए वही विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि राम काला है, मतलब अब देखिए यहाँ पर जो राम है एक प्रकार का विशेषण है, और काला जो है इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, तो ये संज्ञा हो गया। ठीक है, और ये इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो इसलिए इसका विशेषण हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विशेष्य के बारे में। विशेष्य किसे कहते हैं? ठीक है, विशेष्य किसे कहते हैं तो इसकी बात मैं बता दूं कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? यहाँ पर राम की विशेषता बतलाई जा रही है, क्योंकि राम क्या है? काला है। मतलब राम की विशेषता क्या है कि वह एक काला है, मतलब इंसान है, कोई पर्सन है। ठीक है ना, तो उसे ही आप विशेष्य कहोगे। मतलब जिस पर्सन की विशेषता बतलाई जाएगी उसको ही आप विशेष्य कहोगे। यहाँ पर देख लो, जैसे कि मोटा लड़का हंस रहा है। ठीक है, मोटा क्या है? एक विशेषण। लेकिन मोटे लड़के की विशेषता क्या है, मतलब उसकी विशेष क्या है? वह एक जो लड़का है, ठीक है, लड़का जो क्या है वो विशेष्य हो गया, लेकिन जो लड़का है वो क्या है? एक तरीके से मोटा है। ठीक है, अगर ये होता कि काला लड़का हंस पड़ा, मतलब जो उसकी विशेषण क्या हो जाता है? काला। ठीक है, तो मतलब ये जो लड़का है इसकी विशेषता क्या है कि वह मोटा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारा देखिए टाइप है कि विशेषण के प्रकार है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विशेषण के प्रकार को आपको समझना। ठीक है दोस्तों, जो भी क्लास चल रही है वो मैं आपको नंबर वाइज चलाऊँगा। ठीक है, उस क्लास के कई सारे पार्ट होंगे। ठीक है, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लें कि विशेषण के प्रकार के बारे में। तो विशेषण का जो प्रकार होता है, विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको सामने बताऊंगा, और आपको इसमें पता चल जाएगा कि सर्वनामिक विशेषण को किसे कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद आपका जो सेकंड है वो है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, थर्ड क्या है? संख्यावाचक विशेषण, और उसके बाद फोर्थ क्या है? परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार के विशेषण जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं,
और मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ये फार्मूला है SSB, मतलब 564। SSB 564। S मतलब होता है संज्ञा, इसका मतलब होता है सर्वनाम, और इसकी B का मतलब होता है विशेषण। ठीक है, और यहाँ पर विशेषण की बात की जा रही है, तो ये पे 64 हो गया। ठीक है, और ये जो संज्ञा है क्या होती है, वह 5 प्रकार की होती है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस जो है अगर मैं बात करूँ तो 3 क्वेश्चन तो यहाँ से ही पूछे जाते हैं कि संज्ञा किसी कितने प्रकार की होती है, कभी पूछ दिया। फिर उसके बाद पूछ देगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत लोग को याद तो रहता है, लेकिन उस टाइम याद नहीं आता है, कन्फ्यूज़न में वो कुछ भी लगा कर चले आते हैं। ठीक है, तो आप अगर SSB को याद कर रहोगे, ठीक है, SSB 564। ठीक है, जैसे कि आप अपने टाइम में अगर 7-8 में पढ़ते रहोगे तो LALKKA, मतलब लाल बटा काका को याद रखते थे, उसी प्रकार से SSB को आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आपको 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये 3 क्वेश्चन इससे आसानी से, मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलो ठीक है, अरे कितना था कितना नहीं है। ठीक है, तो SSB आपको याद रखना है, और 564 तो आप याद ही रख लोगे। ठीक है, चलिए तो बात कर लेंगे गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण कैसे कहते हैं दोस्तों? जो गुणवाचक विशेषण होता है उसमें जो शब्द होता है, ठीक है, जो शब्द अथवा उसका सर्वनाम किसी गुण या स्वभाव के बारे में बतलाए, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के धर्म और उसके स्वभाव का बोध कराए, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके गुणवाचक विशेषण में संख्यावाचक विशेषण और परिमाणबोधक विशेषण के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे आगे वाले पार्ट में। ठीक है, अब आगे वाले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि इसे कैसे आपको समझना है। ठीक है ना, तो आगे वाला जो पार्ट है वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पार्ट 2 के नाम से बनेगा विशेषण, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणबोधक विशेषण। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं ये जो सर्वनामिक विशेषण है उसके बारे में। तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो सर्वनामिक विशेषण होता है एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और ऐसे इम्पोर्टेंट तो सब कुछ सारे के सारे विशेषण होते हैं, लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो बात कर लें कि सर्वनामिक विशेषण के बारे में, तो कैसे कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाने वाला विशेषण ही सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाने वाला ही विशेषण सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं जैसे कि बता दूं कि जो पुरुषवाचक होता है और निजवाचक विशेषण को छोड़ करके और कई सारे अन्य विशेषण होते हैं, जो कि मैं आपको अगले पार्ट में बतलाऊँगा। ठीक है, और आप ज़रूर से नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा, विशेषण के 2 पार्ट को। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और यदि आपको क्यूज़ खेलनी है तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि हमारे क्यूज़गढ़ चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको सारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के रिलेटेड क्यूज़ करवाई जाती है। ठीक है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, क्या चैनल है? क्यूज़गढ़। आप टेलीग्राम पे जाके लिखोगे क्यूज़गढ़ और नीचे आपको लिंक दी हुई है, वहाँ पे भी आप जाके क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप जो है वह टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे। ठीक है, वहाँ पे सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री और कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पे उसकी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं
क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।